दोस्तों चार्ट को खोलते ही सबसे पहली चीज जो आप करते हैं वो होता है लेवल्स ड्रॉ करना। लेकिन अगर आपने गलत लेवल ड्रॉ किए या फिर गलत तरीके से लेवल ड्रॉ किए तो हो सकता है कि प्राइस वहां से रिएक्ट ही ना करे और ऐसे में आप एक ट्रेड में लंबे समय तक फंसे रह सकते हैं और बाद में हो सकता है कि आपके अगेंस्ट में मूव आ जाए। तो लेवल्स को सही तरीके से कैसे ड्रॉ करना है, वहां पर ड्रॉ करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है, विक को लेना है, बॉडी को लेना है, ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन्स आज की वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहां पर सबसे पहले आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है कि ये लेवल आखिर है क्या। तो देखिए लेवल वो पास्ट एरियाज हैं, प्राइस है जहां पर अब दोबारा जब प्राइस आएगी तो प्राइस के रिएक्ट करने के जो चांसेस होंगे वो ज्यादा होंगे। मतलब लेवल्स के थ्रू हम वो एरिया या वो प्राइस पता करने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर प्राइस रिएक्ट कर सकती है। प्राइस ऊपर जाएगी नीचे जाएगी वो एक डिफरेंट चीज है। क्लियर कर दूं, यहां पर मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लेवल्स की बात कर रहा हूं। तो लेवल्स किसी भी तरीके के हो सकते हैं और वहां पर प्राइस किसी भी तरह से रिएक्ट कर सकती है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि प्राइस वहां पर रिएक्ट करे, क्योंकि अगर प्राइस रिएक्ट करेगी तो ही हमारा ट्रेड बनेगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लो मैं यहां पर कहीं पे अपना ट्रेड लेके बैठ जाऊं तो अब कोई मान लो इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है तो हो सकता है ना कि भाई प्राइस यहीं पर घूम रही है तो मैं बहुत लंबे समय तक उस ट्रेड में फंसा रह गया और जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ हुआ ही नहीं। जबकि अगर मुझे पता है कि भाई यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लेवल है तो और मुझे पता है कि दोबारा से प्राइस इस लेवल पे आएगी तो यहाँ पर रिएक्ट होने के जो चांसेस होंगे वो ज्यादा होंगे। और ट्रेडिंग में हम प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं। अब सवाल उठता है कि जहां पर प्राइस ने पहले रिएक्ट किया है वहां दोबारा से प्राइस के रिएक्ट करने के चांसेस क्यों हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो चलिए ये मैं आपको चार्ट में दिखाता हूं और इसके पीछे का लॉजिक समझाता हूं। देखिए सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है कि प्राइस यहां से लगातार गिरने लगी है। तो अगर प्राइस यहां से लगातार गिर रही है तो जिस लेवल से प्राइस ने गिरना शुरू हुआ था ना वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अब वो इंपॉर्टेंट लेवल क्यों है? वो इंपॉर्टेंट लेवल इसलिए है क्योंकि देखिए जिसने यहां पर सेल किया होगा उसका स्टॉप लॉस यहां पे होगा। अब मैं जिसने बात कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूं जो कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बाइंग या सेलिंग कर रहा है। तो किसी बड़े इंस्टीट्यूशन ने यहां पर सेलिंग की होगी तब प्राइस नीचे आई है। यहां पर भी सेलिंग की गई होगी, यहां पर भी सेलिंग की गई होगी, यहां पर भी सेलिंग की गई होगी, यहां पर भी सेलिंग की गई होगी। अब इन सब के जो स्टॉप लॉस होंगे वो कहां पे होंगे? नॉर्मल सा रूल है कि भाई जहां पर स्विंग हाई नजर आ रहा है उससे थोड़ा सा ऊपर आपने अपना स्टॉप लॉस रखना है। यानी इस लेवल के आसपास, मैं एक बार मार्क भी कर देता हूं, ये जो लेवल आपको दिखाई दे रहा है यहां पर उनके सबसे ज्यादा स्टॉप लॉसेस पड़े होंगे। अब चाहे किसी ने यहां पे बेचा हो, 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 तो स्टॉप लॉस उसके यहीं पे पड़े होंगे। अब यहां पर अगर किसी बड़े इंस्टीट्यूशन ने सेलिंग कर रखी है तो उसके स्टॉप लॉस जो है वो यहां पर है। तो वो जो बड़ा इंस्टीट्यूशन है वो कभी नहीं चाहेगा कि प्राइस दोबारा से इस लेवल पे आए और अगर आए भी तो इससे ऊपर निकल जाए, क्योंकि ऐसे में उसको लॉस होगा। तो अगर प्राइस दोबारा से इस लेवल पे आती है तो यहां पर वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि वो प्राइस को नीचे लेकर जाए। यानी वो क्या करेंगे, जैसे ही प्राइस दोबारा से इस लेवल के पास आती है वो यहां पे अपनी तरफ से सेलिंग करने का पूरा सा जोर लगाएंगे, पूरा जोर लगाएंगे, यानी प्राइस रिएक्ट करेगी। अब जरूरी नहीं है कि यहां से प्राइस नीचे गिर जाए, क्योंकि एक ही इंस्टीट्यूशन नहीं है जिसने सेल किया है। दूसरे इंस्टीट्यूशंस होंगे जो बाय करना चाह रहे हैं, वो प्राइस को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो हो सकता है वो जीत जाए। लेकिन यहां पर एक बड़े इंस्टीट्यूशन का पैसा लगा हुआ है तो इसलिए, क्योंकि वो यहां पर आने के बाद कोशिश करेंगे, इसलिए हम कहते हैं कि यहां पर जो प्राइस है वो रिएक्ट कर सकती है। अब वैसे तो हम बहुत एडवांस आपको समझा चुके हैं कि भाई यहाँ पर लिक्विडिटी होती है, स्टॉप लॉस सेट करवाए जाते हैं, वो सब हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। लेकिन हम यहाँ पर लेवल्स की बात कर रहे हैं तो उसको ही अच्छे से समझते हैं। तो अब आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर ना हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो कि भाई जिसने यहाँ पर सेल किया है उसने तो अपना टारगेट बुक कर लिया होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि भाई किसी ने यहाँ भी तो सेल किया होगा, उसका भी तो स्टॉप लॉस उसको यहीं रखना पड़ेगा। अब उसका रिस्क रिवॉर्ड जो भी हो, लेकिन स्टॉप लॉस तो उसको यहीं रखना पड़ेगा। तो ऐसे में यहाँ पर स्टॉप लॉस होंगे ही होंगे, जिस वजह से जो इंस्टीट्यूशन है वो इस लेवल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। दूसरे इंस्टीट्यूशन यहां पर हो सकता है कि प्राइस को बढ़ाने की कोशिश करें, इसलिए हमें इस लेवल पे रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो इतना आपको क्लियर हो गया। तो अब चलिए समझते हैं कि यहां पर लेवल्स हम ड्रॉ करेंगे कैसे। तो लेवल ड्रॉ करने के लिए ना हमें ऐसे नहीं कि कोई भी एक टाइम फ्रेम मैंने खोल लिया 1 घंटे का और मैं मार्क करना शुरू कर दूं। कोई 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहा तो उसने सीधा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ही अपने लेवल्स ड्रॉ किया और वहीं पे ट्रेड ले लिया। ऐसा नहीं है, हमें हमेशा बड़े टाइम फ्रेम से शुरू करना चाहिए। मान लीजिए ये कोई भी चार्ट हो, ये निफ्टी का चार्ट हो सकता है, किसी स्टॉक का चार्ट हो सकता है, क्रिप्टो का हो सकता है, किसी भी चीज का ये चार्ट हो। अगर चार्ट है तो वहां पर आप लेवल्स ड्रॉ करेंगे तो वो जो लेवल्स होंगे वो अपने बड़े टाइम फ्रेम से ड्रॉ करना है। तो अब सबसे पहले हम यहां पर
मान लेते हैं आप डेली टाइम फ्रेम में अपने लेवल्स ड्रॉ कर रहे हैं, तो लेवल हम ड्रॉ करेंगे कैसे? सबसे पहला डाउट यहाँ पे क्लियर करता हूँ कि भाई हम विक से लगते हुए ड्रॉ करेंगे या फिर बॉडी से लगते हुए ड्रॉ करेंगे। यानी ये मुझे जो विक नजर आ रहा है मैं इससे लगते हुए यहाँ पर अपना लेवल ड्रॉ करूँ, या इससे नीचे जो ये मुझे बॉडी नजर आ रही है मैं इससे लगते हुए अपना लेवल ड्रॉ करूँ। तो देखिए यहाँ पर कई ट्रेडर्स अपने अपने तरीके से यूज करते हैं, लेकिन मेरे ओपिनियन में देखिए जहां तक प्राइस एक बार जा चुकी है वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा, इसलिए मैं विक से लगते हुए यहां पर लाइन ड्रॉ करता हूं, क्योंकि जो आपको यहां पर विक दिखाई दे रही है ना बड़े टाइम फ्रेम में, वो छोटी टाइम फ्रेम में कैंडल भी होगी, इसलिए विक से लगते हुए ड्रॉ करेंगे तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। अब यहां पर एक और कंफ्यूजन हो सकता है, आपको एक ये वाला हाई नजर आ रहा है, ये वाला हाई नजर आ रहा है, अब आप कहां से लगते हुए एक लेवल ड्रॉ करें? अब देखिए अगर ऐसे में आपको कंफ्यूजन होता है तो यहां पर आप लाइन ड्रॉ करने की जगह ये रेक्टेंगल वाला टूल है, इससे लगते हुए एक एरिया भी ड्रॉ कर सकते हैं। बात बिल्कुल सेम है, लेकिन इससे भी इजी बात बता देता हूं। देखिए जो थोड़ा सा ऊपर का, अगर प्राइस यहां तक आ गई तो प्राइस के लिए थोड़ा सा ऊपर जाना उतना मुश्किल नहीं है, तो अगर कोई थोड़ा सा दूर का लेवल है तो फिर ऊपर वाला लेवल ही इंपॉर्टेंट होगा। आप छोटे वाले जो पास वाले लेवल है उसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस यहां तक आई तो यहां तक भी चली जाएगी, अगर प्राइस यहां तक आई है तो यहां तक भी चली जाएगी। मतलब अगर थोड़े बहुत पॉइंट्स का डिफरेंस है तो ऊपर वाले हाई को पकड़ लो, और अगर थोड़े बहुत पॉइंट का डिफरेंस है तो नीचे वाले लो को पकड़ लो। तो सबसे पहले मैं ये बड़े टाइम फ्रेम में कर रहा हूं, यानी मैंने डेली टाइम फ्रेम में हाई पकड़ा और ये मुझे लो नजर आ रहा है, तो मैंने इस लो से लगते हुए यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब ये मैंने डेली टाइम फ्रेम में किया है, जब मैं इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा हूं तो ये मेरे लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा जब तक प्राइस इस लेवल के पास नहीं आई है। अगर प्राइस इस लेवल के पास आती है तो ये जो लेवल होंगे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम के लेवल हैं। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें जाना है छोटे टाइम फ्रेम में, यानी मैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम में आ जाता हूं। अब जैसे ही मैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम में आया तो हमें जो हमने डेली टाइम फ्रेम में लेवल्स मार्क किए थे वो नजर भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो वो कितना ऊपर और कितना नीचे हैं। तो अब वो जो लेवल्स हैं हमारे लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं लो लेवल कितना दूर है, हाई लेवल कितना दूर है। तो प्राइस के एकदम से 5000 पॉइंट ऊपर जाने के जो चांसेस है वो बहुत ही कम है। मतलब साल में 1-2 दिन ऐसा हो सकता है कि प्राइस एकदम से ऊपर जाए या एकदम से नीचे जाए, यानी ये लेवल्स हमारे उतने काम नहीं आएंगे। तो यहां पर अब मैं आपसे पूछूं कि भाई कौन सा ऐसा लेवल है जहां से प्राइस एकदम से बढ़ी है, तो आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि ये एक लेवल है जहां से प्राइस तेजी से बढ़ी थी। सेम इससे पहले भी यही लेवल था जहां से प्राइस तेजी से बढ़ी थी। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इससे लगते हुए इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। यहां पर भी हमें एक लेवल नजर आ रहा है, लेकिन अगर हम देखें तो यहां पर जो प्राइस है वो 67,769 पर है। मतलब मोटा मोटा आपको यहां पर 500 से 600 पॉइंट का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो पहले प्राइस इस लेवल को लेने की कोशिश करेगी, उसके बाद प्राइस इस लेवल पर जाएगी। तो आप चाहें तो इसको भी मार्क करके रख सकते हैं, लेकिन देखिए बहुत ज्यादा अगर हम मार्क करेंगे तो फिर ओवर एनालिसिस पैरालिसिस बन जाता है। तो इसलिए हमें जो इंपॉर्टेंट लेवल लग रहे हैं, अभी समझाने के लिए बोल रहा हूं, मार्क जितने मर्जी करो, धीरे धीरे आपको खुद से आइडिया लग जाएगा। मार्क करने में कोई ऐसी भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी हम जब बड़े टाइम फ्रेम में मार्क कर रहे हैं, फिर थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में आएंगे तब हमें समझ आएगा। अब देखिए अभी प्राइस कहां पे चल रही है, यहां पे चल रही है 62,000 से। इस लेवल पे प्राइस को आने से पहले इस लेवल को लेना पड़ेगा, फिर जाके प्राइस इसको टैप कर सकती है। तो हो सकता है प्राइस यहीं से मूव कर जाए, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। और इसके बाद अगर हम देखें तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये भी एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, जो कि हमें दिखाई दे रहा है 4 घंटे के टाइम फ्रेम में। यहां पर प्राइस पहले भी आई है। तो देखिए जनरल रूल होता है कि प्राइस जितनी बार एक लेवल पे जाती है वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि देखिए पहले भी प्राइस यहां से नीचे आई है, दोबारा से प्राइस इस लेवल के पास गई थी, तो यहां पर भी बहुत सारे लोगों ने सेल किया होगा, तो अब ज्यादा स्टॉप लॉस यहां पर हैं। तो इसलिए ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि और ज्यादा इंस्टीट्यूशन अब अपनी जान लगाएंगे यहां पर प्राइस को नीचे ले जाने के लिए। मतलब दोबारा से प्राइस के यहां पर रिएक्ट करने के चांसेस ज्यादा होंगे। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में भी हमने यहाँ पर लेवल मार्क कर लिया है। अब लेवल मार्क करने को आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं वो वही लेवल होते हैं जहां से एक इंपल्सिव मूव आया हो। अब मैं हर लेवल को मार्क करने लगूंगा तो उससे काम नहीं चलेगा। तो जो इंपल्सिव मूव आया है वो यहां से आया है, एकदम से प्राइस यहां से गिरी है, एकदम से प्राइस यहां से बढ़ी है। तो इसलिए जहां से फास्ट मूव आया होता है हम उन लेवल्स को मार्क करते हैं। अब इसके बाद चलिए चलते हैं थोड़े और छोटे टाइम फ्रेम में, जो कि 1 घंटे का टाइम फ्रेम। अब जब 1 घंटे के टाइम फ्रेम में जाता हूं, मान लो मुझे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, तो मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आया। अब मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आता हूं तो यहां पर मुझे और भी लेवल सब नजर आने लगते हैं। जैसे अब आप देख सकते हैं कि ये मुझे एक लेवल नजर आ रहा है जहां से प्राइस बढ़ी थी, तो मैं इस लेवल को भी यहां पे मार्क करके रख सकता हूं। अब देखिए हम बड़े से छोटे टाइम फ्रेम में जा रहे हैं तो हमें बहुत सारे लेवल देखने को मिलेंगे, लेकिन आखिरी में आप ऊपर के जो लेवल्स हैं उनको इग्नोर कर सकते हैं, हटा सकते हैं। लेकिन मुझे आपको सिखाना है इस
इसलिए मैं हर तरह के लेवल्स को मार्क करते हुए चल रहा हूँ। अदरवाइज आप क्या करें, आप एक मान लीजिए 5 मिनट में ट्रेड करना चाहते हो तो पहले 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अपने लेवल्स को मार्क कर लिया, उसके बाद 15 मिनट में भी थोड़े बहुत लेवल्स को देख लिया, उनको रिफाइन कर लिया, उसके बाद आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अपने लेवल्स को चेक करो और उसके बेसिस पे ट्रेड करो। अगर मान लो 15 मिनट में ट्रेड करना चाहते हो तो 4 घंटे में देख लो, 1 घंटे में देख लो, फिर 15 मिनट पे आ जाओ। ऐसा नहीं कि पूरे दिन के टाइम फ्रेम वगैरह को मार्क करोगे और दिन का या डेली जो टाइम फ्रेम के लेवल्स होंगे वो बहुत लंबे टाइम तक सेम रहेंगे। तो अब यहाँ पर हम आ जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। 1 घंटे का हमने यहाँ पर लेवल देख लिया और यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है 1 घंटे के लेवल पे हाई ये है जहां से प्राइस इमीडिएटली गिरी है। अब देखिए एक चीज मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ, धीरे धीरे आपके जो कंफ्यूजन होंगे वो क्लियर होंगे। जैसे जो भी मैं लेवल्स मार्क कर रहा हूँ आप देख सकते हैं कि वो फ्रेश लेवल्स हैं, वो आगे कटे नहीं है। जैसे ऐसा नहीं है कि प्राइस इससे ऊपर जा चुकी है या इससे नीचे आ चुकी है। मतलब अगर मैं मानना चाहूं तो मैं यहां से लेवल ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं यहां से लेवल ड्रॉ करूंगा तो प्राइस तो ऑलरेडी उससे नीचे आ चुकी है, यहां पर कई बार रिएक्ट कर चुकी है, तो मैं यहां से लेवल अपने ड्रॉ कर रहा हूं। वैसे अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैं खुद भी डेल्टा एक्सचेंज का यूज करता हूं क्योंकि ये इंडिया में FIU रजिस्टर्ड है। आप यहां पर इंडियन रुपीज में ही पैसे ऐड और विड्रॉ कर सकते हैं, यहां पर लेवरेज भी अच्छा खासा मिल जाता है। और अगर आप हमारे लिंक का यूज करके अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको हमारी तरफ से अधीरा आएगा 2000 रुपए का सब्सक्रिप्शन मिलता है, उसके लिए नीचे गूगल फॉर्म दे रखा है, उसको जरूर फिल कर लीजिएगा। अब चलिए वापस आते हैं टॉपिक पे। तो अब 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमने जो 2 इंपॉर्टेंट लेवल मार्क कर दिए हैं, इसके बाद आ जाते हैं हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जब हम आए ना तो हमारे पास ये 2 लेवल बचे हैं जो कि हमने 1 घंटे के टाइम फ्रेम में मार्क किए थे। बाकी के जो लेवल्स हैं वो बहुत ऊपर या फिर बहुत नीचे हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहां पर अपने लेवल्स को थोड़ा रिफाइन करना है। जैसे अगर मान लीजिए मुझे यहां पर भी एक लेवल नजर आ रहा है तो मैं इस लेवल को यहां पे मार्क कर सकता हूं और यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है कि प्राइस ने इस लेवल पे एक्चुअल में रिएक्ट किया है। आप देख सकते हैं ये एक लेवल है, प्राइस दोबारा से जब इस लेवल पे आई तो यहां पर आने के बाद प्राइस ने ऊपर नीचे करने की कोशिश की एंड फाइनली दिखाई दिया है कि प्राइस ने इस लेवल से थोड़ा सा नीचे आई और फिर यहां से बढ़ने लगी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहां पर जिन भी लोगों के स्टॉप लॉस रहे होंगे उनके स्टॉप लॉस हिट होने के बाद यहां से प्राइस ऊपर जा रही है, यानी प्राइस ने एक्चुअल में इस लेवल पे रिएक्ट किया है। यानी अगर आप यहां पे ट्रेड लेते, चाहे आप बाय करने का लेते, सेल करने का लेते, लेकिन ट्रेड तो यहां पर बनता, चाहे स्टॉप लॉस होता, चाहे टारगेट होता, लेकिन यहां पर प्राइस रिएक्ट कर रही है तो रिएक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब मान लो मैं यहां पे ट्रेड लेके बैठा हूं तो यहां पर प्राइस ने इमीडिएटली रिएक्ट नहीं किया है, यहां पे तो जो चीज चल रही है वो चल रही है, रिएक्शन हमें यहां पर देखने को मिला है। अब यहां पर ना एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर कोई ऐसी प्राइस है जहां पर कोई लेवल नहीं बन रखा है, जैसे मैं आपको आज का ही एग्जांपल दिखाता हूं। आज क्योंकि जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो यहां पर एकदम बहुत बड़ा मूवमेंट मार्केट पे देखने को मिला है। तो अगर मैं देखूं तो क्या आपको दिखाई दे रहा है कि इससे पीछे कोई लेवल है? यहाँ पर कोई लेवल नहीं है, यहाँ पर भी कोई लेवल नहीं है, यहाँ पर भी कोई लेवल नहीं है। हाँ, अगर मैं बड़ा चार्ट देखूंगा, जैसे मैं अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम का खोलूंगा तो मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई यहाँ पर एक लेवल है और यहाँ पर कहीं पे एक लेवल था, उसके बाद फिर ये एक लेवल था। मतलब यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत रिएक्शन देखने को मिल रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई एक्चुअल में यहाँ पर बीच में कोई भी लेवल नहीं था। तो अगर हमें कहीं पर कोई भी लेवल नजर नहीं आ रहा है तो वहां पर हमें ट्रेड नहीं लेना है। जहां पर लेवल होगा तभी हम ट्रेड लेंगे। अगर कोई लेवल नहीं है तो वहां पर प्राइस रिएक्ट करेगी या नहीं, ये सिर्फ एक तुक्का है और ऐसे में ट्रेड लेना तुक्के मारने जैसा ही है। अब जब एक बार आपने अपने लेवल ड्रॉ कर लिए, जैसे यहां पर हमारे पास लेवल ड्रॉ हो चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम वेट करेंगे कि प्राइस हमारे किसी पर्टिकुलर लेवल के पास आए, तभी जाकर हम अपना ट्रेड बनाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी लेवल को आप इंपॉर्टेंट लेवल समझ लो, जहां से इंपल्सिव मूव आएगा उसी लेवल को इंपॉर्टेंट लेवल समझना, क्योंकि लेवल्स तो आप देखो हर जगह पे ढूंढ सकते हो, यहां पे ढूंढ लोगे, यहां पे ढूंढ लोगे, यहां पे ढूंढ लोगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है। जब आपको दिखाई देता है कि एक बड़ा इंपल्सिव मूव आया है, बड़ी कैंडल्स के साथ मूव आया है, तब उसको हम इंपॉर्टेंट लेवल मानेंगे। जैसा कि यहां पे आप देख सकते हैं एक बड़ा मूव आया था। तो अभी प्राइस कहां पे चल रही है? अब अगर मुझे अपना ट्रेड प्लान करना है तो कैसे मैं ट्रेड प्लान करूंगा? तो हमें दिखाई दे रहा है कि भाई ये एक हमारा लेवल था जहां पर आने के बाद प्राइस ने रिएक्ट किया है। तो अब हमें ट्रेड बनाना है, तो यहां पर हम कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों को देख सकते हैं। जैसे अगर हमें फेयर वैल्यू गैप देखने को मिल रहा है, ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रहा है, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप देखने को मिल रहा है, ब्रेकर ब्लॉक देखने को मिल रहा है, या फिर कोई ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न ही देखने को मिल रहा है, तो उसके बेसिस पे हम ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो आपको यहां पर दिखाई देता है आगे चल के कोई एफवीजी, तो आप क्या कर सकते हैं? आप यहां पर एफवीजी बनने के बाद अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं प्राइस ने सबसे पहले ये जो लेवल था इनको स्वीप किया है। नीचे की तरफ अगर प्राइस लेवल स्वीप कर रही है तो फिर प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस हैं, क्योंकि नीचे प्राइस ने स्टॉप लॉस को हिट करवा दिया है। तो अब हमें दिखाई देता है कि भाई यहां पर एक फेयर वैल्यू गैप भी बन गया है। आप देख सकते हैं ये एक नॉर्मल से बड़े साइज की कैंडल है, तो हमने यहां पर अपना फेयर वैल्यू गैप मार्क कर लिया। अब दोबारा से हमें दिखाई देता है कि जो प्राइस है वो इस लेवल के पास
आती है तो हम यहाँ पर अपनी जो एंट्री है उसको प्लान कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस ने हमारे फेयर वैल्यू गैप को टैप किया है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपनी लॉन्ग करने की पोजीशन ले सकते हैं, इस जगह पे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ये जो लो है इससे हमने थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए रखना होगा और टारगेट के लिए 1:2 लेकर चल सकते हैं, या फिर ये जो हमें स्विंग हाई नजर आ रहा है हम वहां तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं। स्विंग हाई लेके जाएंगे तो हमारा जो ट्रेड है वो 1:1 का बन रहा है, जो कि उतना अच्छा ट्रेड नहीं है, तो फिर इस तरीके से आप अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक और चीज आपको दिखाता हूँ, आप देखेंगे कि प्राइस दोबारा से जब इस लेवल पे आएगी ना, यहाँ पे भी रिएक्ट करेगी। जैसे आप देख सकते हैं कि प्राइस दोबारा से इस लेवल पे आई है, अब आप देख सकते हैं कि प्राइस ने यहाँ पर फिर से रिएक्ट किया है। बीच में प्राइस ने आप देखा बिल्कुल सीधा मूव दिया है, रिएक्ट कहाँ पे किया है, यहाँ पे जाके किया है। बीच में रिएक्ट कर सकती है प्राइस, लेकिन रिएक्ट करने के चांसेस यहाँ पर ज्यादा हैं। तो मैंने पहले भी कहा है कि हमें प्रोबेबिलिटी पे चलना है। फिर दोबारा से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्राइस दोबारा से आई, फिर से प्राइस ने इसी लेवल के आसपास वापस से रिएक्ट किया है। कुछ ना कुछ हमें यहाँ पर गेम देखने को मिलता है, इसलिए हमारे लिए जो लेवल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पर मैंने जब लेवल्स की बात आ रही थी तो सिर्फ आपको हाई एंड लो एज अ लेवल मार्क किया। जैसे अब अगर मैं अब लेवल की बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीछे वाला जो लेवल है अब ये मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा है। अब मेरे लिए जो ये वाला लेवल है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इसको हटा सकता हूँ। अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, सबसे पहले ये लेवल है जहां से प्राइस क्योंकि गिरी थी, तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। और अब दूसरा लेवल कहां पे है, ये लेवल है जहां से प्राइस तेजी से बढ़ी थी, तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो चुके हैं। तो अब क्योंकि प्राइस इन दोनों लेवल के बीच में है, तो यही दो जो लेवल्स हैं ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, और प्राइस के यहां से रिएक्ट करने के जो चांसेस होंगे वो अगेन ज्यादा होंगे। आप देख सकते हैं प्राइस ने यहां पे रिएक्ट किया है, ऊपर जाए नीचे जाए उससे मतलब नहीं है, लेकिन प्राइस यहां पे रिएक्ट कर रही है, वही हमारे लिए काफी है। आप देख सकते हैं फिर से प्राइस ने यहां पे रिएक्ट किया एंड उसके बाद प्राइस इससे ऊपर निकल गई, लेकिन रिएक्शन हमें यहीं पर देखने को मिला है। तो एक तो इस तरीके से आप अपने लेवल्स को मार्क कर सकते हैं, जो स्विंग हाई स्विंग लो आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा और भी काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, एक बार मैं इनको हटा देता हूं। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट लेवल होता है वो पिछले दिन का हाई एंड लो होता है। तो यहां पर मैंने डेली टाइम फ्रेम की कैंडल खोली, जो पिछले दिन का हाई एंड लो होगा वो भी इंपॉर्टेंट लेवल होगा। जैसे ये तो आज की कैंडल है, जब मैं देख रहा हूं तो इससे पिछले दिन की हाई यहां पे होगा और इससे पिछले दिन का जो लो होगा वो यहाँ पे होगा। तो ये दो जो लेवल होंगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। आप छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये लेवल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह चुके हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो काम आए, लेकिन वो इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी ऐसे मार्केट को देखते हैं जहां पर आपको दिखाई देता है कि भाई मार्केट ओपन होता है, क्लोज होता है, तो जहां पर मार्केट ओपन हुआ है वो भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जहां पर मार्केट पिछले दिन क्लोज हुआ था वो भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप ग्लोबल मार्केट में ट्रेड करते हैं तो यहां पर जो मार्केट है वो 3 सेशंस में होता है। जैसे आप न्यूयॉर्क सेशन देखने को मिलता है, लंदन सेशन देखने को मिलता है और एशिया सेशन देखने को मिलता है। तो हर सेशन का जो हाई एंड लो है वो भी एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है। अगर आप उन सेशंस को देखना चाहते हैं तो आपने सेशन लिख के सर्च करना है। आपको ये लक्स एल्गो वाला नजर आता है, आप इस पर क्लिक कर दो। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको दिखाई देगा कि आपके चार्ट में ये जो इंडिकेटर है ये कुछ सेशंस को प्लॉट कर देगा। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं इसने इन सेशंस को मार्क कर दिया है। तो अब इन सेशंस का जो हाई है, जैसे ये न्यूयॉर्क का हाई है, तो ये जो न्यूयॉर्क का हाई लेवल है ये भी इंपॉर्टेंट लेवल होगा। ये जो न्यूयॉर्क का लो है ये भी इंपॉर्टेंट लेवल होगा। यहां से भी प्राइस के रिएक्ट करने के चांसेस होंगे। और इवन यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो हाई था प्राइस उस हाई के पास तक गई थी, और जो लो था प्राइस ने उस लो को स्वीप किया, उसके बाद मूवमेंट दिया था। तो ये जो लेवल्स हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। अगेन अगर हम यहां पर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि भाई ये जो हमारा लंदन का हाई था, ये हमारा लंदन सेशन का हाई है और ये हमारा लंदन सेशन का लो है। तो आगे चल के हो सकता है कि प्राइस इन दोनों लेवल पे भी रिएक्ट करे, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको लेवल्स मार्क करने आ गए होंगे। अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट पे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, गूगल फॉर्म का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। अगर आप बिल्कुल बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो ये वाली प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। अगर एडवांस ट्रेडिंग को और ज्यादा डीप में सीखना चाहते हैं तो ये वाली प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। धन्यवाद।